उन्होंने कहा है कि सरकार ने जानबूझ के ये पुल तोड़वाया है, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि गिर सकता है तो तोड़वाया है। तो मैंने कहा कि यदि सरकार ने जानबूझ के पुल तोड़वाया है और उसमें एक गार्ड की जान चली जाती है तो किसका जिम्मा है? चाचा भतीजा दोनों के मतलब बयानों में विरोधाभास आ रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गिर गया। हाँ, गिर गया और हम लोग जांच कराएंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। ये वो मतलब पूरा मतलब ताव में है, जैसा कि अक्सर उनका एक रहता है कि ताव में आ जाता है। और तेजस्वी कह रहे हैं आप उन्हीं के डिप्टी सीएम हैं, उन्हीं की सरकार में आप विपक्ष में थे, हमने गिरवाया। अब बताइए क्या राज्य की स्थिति है भाई। उधर भाजपा वाले एक अलग ही इरागला पर हैं कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अपना भाजपाइयों को नहीं दिखाई दे रहा। अभी बालासोर में रेल दुर्घटना हो गई उड़ीसा में, 300 लोग मर गए, तो क्या उस पर नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया? वहाँ तो भाजपा वाले बात बनाने लगेंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनके मुताबिक ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब एकदम ख्वाबों का प्रोजेक्ट है। उन्होंने बहुत सपने संजोए हैं इसको बनवाने के लिए। हाँ, और इसका 23 फरवरी 2014 को शिलान्यास हुआ था। पिछले साल 30 अप्रैल 2022 को भी इस पुल का एक बड़ा हिस्सा टूट के गिर पड़ा। उसके बाद जो गडकरी हैं केंद्र में मंत्री, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, पथ निर्माण के मंत्री हैं। तो जो भी जिलाधिकारी भागलपुर थे, डीएम जो थे, उन्होंने कहा कि हवा चलने से पुल गिर गया। अब ये भी एक ऐतिहासिक बात ही हुई। अजूबा हो गया कि हवा से पुल गिर गया। बताइए आप, जो पुल सीमेंट का बनता है, कंक्रीट का बनता है, जिस पर से सैकड़ों ट्रक गुजरते हैं, इतना मजबूत होता है, वो पुल हवा चलने से गिर गया। तो यहाँ तो बिहार में कुछ हो सकता है। चूहे शराब पी जाते हैं, चूहे बांध को कुतर के खा जाते हैं। गार्ड जो एसपी सिंगला कंपनी पुल बना रही है, उसका एक गार्ड भी लापता है। मोस्ट प्रोबेबली वो मतलब गंगा की लहरों में बह गया होगा। गंगा तो कोई मामूली नदी नहीं है, बह गया होगा। अश्विनी वैष्णव आपके दोस्त रहे हैं, आप चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो? क्यों नहीं एक्शन हो? दोस्त क्या होता है? सीबीआई से जांच करा रहे, उसमें तो मुझे अलग षड्यंत्र की बू आ रही है। षड्यंत्र? हाँ, क्योंकि क्या हो सकता है इसमें वही मैं बता रहा हूँ क्या हो सकता है। होगा ये कि सीबीआई तो कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है, वो तो इनका पालतू तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि सीबीआई पिजड़े का तोता है। अब सीबीआई से आईपीएस अधिकारी सीबीआई पर भरोसा नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। खबर जाएगी सर यहाँ से। एकदम अब चलाइए, ये तो सच्चाई है। इसमें आईपीएस और इसकी क्या बात है। बिहार के भागलपुर में एक पुल बन रहा था, लेकिन पुल ध्वस्त हो गया। अचानक से पुल गिरा और ये पुल पहली बार नहीं गिरा। 1 साल पहले भी ये पुल हवा का झोंका से गिर गया था, उसके बाद भी विवाद हुआ था। और एक बार जब फिर से दोबारा पुल गिर गया है, विवाद बढ़ते जा रहा है। और उस पर अब मामला ये आ गया सामने कि एक गार्ड गायब है। जैसे कि आईपीएस साहब हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, इनके अनुसार वहाँ से एक गार्ड गायब हुए हैं। और इनका मानना है कि तेजस्वी यादव पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। तो इन्हीं से जानेंगे कि सर हत्या का मामला कैसे दर्ज होगा तेजस्वी यादव? नहीं, पहले मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। देखिए, ये मामला ये है, दर्शकों को बताऊं कि भागलपुर और खगड़िया, इन 2 जिलों को जोड़ने वाला ये पुल बन रहा है, जो खगड़िया के अगवानी घाट को भागलपुर के सुल्तानगंज से जोड़ता है। पुल की लंबाई लगभग 3.25 किलोमीटर है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनके मुताबिक ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब एकदम ख्वाबों का प्रोजेक्ट है। उन्होंने बहुत सपने संजोए हैं इसको बनवाने के लिए। हाँ, और इसका 23 फरवरी 2014 को शिलान्यास हुआ था, इन्हीं के कर कमलों से, मुख्यमंत्री के ही कर कमलों से। और उसके बाद काम शुरू हुआ। और शुरू में ऐसा था कि 5 साल में ही इसका काम ख़त्म हो जाएगा, 5 साल में पुल बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये देखिए 8वां 9वां साल चल रहा है। अभी तो बीरबल की खिचड़ी बन गई है। जैसे हम लोग बचपन में बीरबल की खिचड़ी की कहानी पढ़ते थे, पक रही है पक रही पक रही है, कब पकेगी नहीं पता। ये पुल बन रहा है बन रहा है बन रहा है। तो उसके बाद ये है, अब देखिए क्या मजाक हो गया है। पिछले साल 30 अप्रैल 2022 को भी इस पुल का एक बड़ा हिस्सा टूट के गिर पड़ा। उसके बाद जो गडकरी हैं केंद्र में मंत्री, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, पथ निर्माण के मंत्री हैं। तो जो भी जिलाधिकारी भागलपुर थे, डीएम जो थे, उन्होंने कहा कि हवा चलने से पुल गिर गया। अब ये भी एक ऐतिहासिक बात ही हुई। अजूबा हो गया कि हवा से पुल गिर गया। बताइए आप, जो पुल सीमेंट का बनता है, कंक्रीट का बनता है, जिस पर से सैकड़ों ट्रक गुजरते हैं, इतना मजबूत होता है, वो पुल हवा चलने से गिर गया। तो यहाँ तो बिहार में कुछ हो सकता है। चूहे शराब पी जाते हैं, चूहे बांध को कुतर के खा जाते हैं, तो हवा चलने से पुल गिर गया। तो उसके बाद देखिए फिर उसकी जांच के आदेश, देखिए कितनी इसकी कहानी है इस पुल की। ये पूरे भ्रष्टाचार, बिहार के भ्रष्टाचार का आप समझिए केस स्टडी आप इसको कर सकते हैं। अब फिर उसमें जांच के आदेश दिए गए। जांच के लिए
रुड़की आईआईटी से प्रोफेसर बुलाए गए, एनआईटी पटना के प्रोफेसर आए, इनको कहा गया आप स्ट्रक्चरल ऑडिट कीजिए, यानी कि क्या उसमें कोई ढांचागत समस्या है पुल में। अब देखिए अभी जून महीना चल रहा है 23 का, 1 साल से ऊपर हो गया है, जो मेरी जानकारी अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। अब ये जांच चल रही है कि ये लोग पीएचडी कर रहे हैं, वो नहीं पता चल रहा है। इतने दिनों में तो आदमी का पीएचडी हो जाता है, लोग डॉक्टरेट ले लेते हैं। जितने दिन में जांच नहीं हो पाया, इतने दिन में जांच नहीं हो पाई, अब पता नहीं क्या है। अब बात हो रही थी कि अमेरिका से कोई डिज़ाइनर आएगा, मतलब क्या बिल्कुल लीपा पोती रही। और अभी देखिए परसों की घटना जो भी आपने दर्शकों को बताई, 4 जून की घटना है, शाम 6 बजे वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है क्योंकि लोगों ने मोबाइल पर वीडियो ले लिया। वो अचानक भरभरा के पुल लग रहा है कि कोई ताश का महल हो और गंगा में समा गया, है ना। और उसमें एक गार्ड, जो एसपी सिंगला कंपनी पुल बना रही है, उसका एक गार्ड भी लापता है। मोस्ट प्रोबेबली वो मतलब गंगा की लहरों में बह गया होगा। गंगा तो कोई मामूली नदी नहीं है, बह गया होगा और शायद उसकी मतलब लाश भी नहीं मिल सके। नहीं, इसका आपके पास कुछ प्रमाण है कि गार्ड गायब हुआ है, मौत हुई है, कहीं और गया है, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने हत्या का मामला दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए गार्ड के परिवार वाले कह रहे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं कि गार्ड लापता है ना। ये तो उसकी परिवार वालों की बात ना सुननी पड़ेगी, मैं यहाँ से पटना से बैठे बैठे कैसे कर सकता हूँ। और वहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने भी कहा है कि गार्ड लापता। खबर छपा है कि आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव पर हत्या का मामला दर्ज हो। हाँ, ये खबर उस पर मैं आ रहा हूँ, ऑनलाइन इंडिया जो पोर्टल चलता है उस पर छपा है कि आप चाहते हैं कि तेजस्वी पर हत्या का मामला दर्ज हो। उस पर मैं आ रहा हूँ। मतलब इसलिए पहले मैं दर्शकों को संदर्भ बता देना चाहता हूँ कि अचानक दर्शकों भी नहीं समझे कि ये क्या मामला हो गया। तो गार्ड तो लापता है, वहाँ के लोकल अधिकारियों ने कहा है। मैं वहाँ के सीईओ का बयान देख रहा था कि गार्ड लापता है, उसके परिवार वाले में मतलब रोना धोना मचा हुआ है, उसकी जो औरत है और जो बाल बच्चे हैं, और ये है। अब देखिए तेजस्वी वाला मामला जो है वो किसके करे। आज एक अटपटा बयान आया है तेजस्वी यादव का, जो पथ निर्माण मंत्री भी हैं बिहार सरकार के। उन्होंने कहा है, वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। नहीं, नज़र तो वाली बात तो मैंने नहीं सुनी है, हो सकता है वो भी बोल दे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जानबूझ के ये पुल तोड़वाया है, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि गिर सकता है तो तोड़वाया है। तो मैंने कहा कि यदि सरकार ने जानबूझ के पुल तोड़वाया है और उसमें एक गार्ड की जान चली जाती है तो किसका जिम्मा है ना? सरकार का जिम्मा है। अगर ऐसा हुआ तो हाँ, वही मैं उनकी बात को सच मान के कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर किसका जिम्मा है? गरीब आदमी की जान चली गई, उसका परिवार उजड़ गया, इसका मतलब आपने पहले से नोटिस नहीं दी थी, पहले से आपने लोगों को आगाह नहीं किया था। यदि किसी को ध्वस्त करना रहता है, आप कुछ तरीके से ध्वस्त करते हैं, डायनामाइट लगा के या किसी भी तरीके से, तो आसपास के गाँवों को आप आगाह करते हैं, सतर्क करते हैं, है ना। और उसी कंपनी का गार्ड उस पुल पर था। इसका मतलब आपने ठीक से प्रचार प्रसार नहीं, तो बड़ी गंभीर बात है। या तो तेजस्वी जी इसकी जिम्मेदारी लें, या प्रधान सचिव जिम्मेदारी लें, या एसपी सिंगला कंपनी का जिम्मेदारी तो फिक्स होनी चाहिए ना। किसी की ज़िंदगी इतनी सस्ती है क्या कि गंगा में बह गया उसका बोला कि हमने जान। और उसमें भी देखिए चाचा भतीजा दोनों के मतलब बयानों में विरोधाभास आ रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हाँ गिर गया और हम लोग जांच कराएंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, ये वो मतलब पूरा मतलब ताव में है, जैसा कि अक्सर उनका एक रहता है कि ताव में आ जाता है। और तेजस्वी कह रहे हैं आप उन्हीं के डिप्टी सीएम हैं, उन्हीं की सरकार में, आप विपक्ष में थे, हमने गिरवाया। अब बताइए क्या राज्य की स्थिति है भाई। उधर भाजपा वाले एक अलग ही राग अलाप रहे हैं कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अपना भाजपाइयों को नहीं दिखाई दे रहा। अभी बालासोर में रेल दुर्घटना हो गई उड़ीसा में, 300 लोग मर गए, तो क्या उस पर नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया? वहाँ तो भाजपा वाले बात बनाने लगेंगे। अभी एक और सवाल ये है कि अगर यहाँ पर घटना हुई, जैसे कि आप बता रहे गार्ड की मौत हो गई, सरकार ने गिराया, सरकार ने अलर्ट नहीं किया लोगों को, अगर ऐसा हुआ तो हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। आप बोल रहे थे तेजस्वी यादव पर। रेलवे ने प्रचार प्रसार किया कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, अब ट्रेनों के रेट भी बढ़ गए, किसी भी बोगी में ऐसा नहीं है कि जिसमें रिजर्वेशन के बाद भी वेटिंग वाले लोग नहीं बैठे हो। उतने जिम्मेवारी के बाद भी एक्सीडेंट हुआ, 300 से लगभग 300 लोगों की मौत हो गई। किस पर हत्या का मामला दर्ज कराने की आप मांग करेंगे? कौन जिम्मेवार है? उसमें हत्या का मामला तो शायद सीधे नहीं हो प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उसमें ये नहीं सरकार कह रही है कि हमने दुर्घटना करवाया, इसमें तो कुछ अलग स्थिति है। लेकिन उसमें लापरवाही सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी के लापरवाही है, जो मतलब, और जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, सहयोग से मेरा बैचमेट है, लेकिन उसकी लापरवाही है। इन लोगों को कहना चाहिए। देखिए रेलवे में कितना इन लोगों ने गड़बड़ किया है। ये लोग कह रहे थे कि हमने एक कवच सिस्टम डाल दिया,
कवच सिस्टम डाल दिया है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो मोदी की पुरानी आदत है, जुमलेबाजी, हवाबाजी, एकदम एक समा बांध देना कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, क्या है। और अब जब इन पर बात पड़ी है रेलवे की लापरवाही पर, तो ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। अश्विनी वैष्णव आपके दोस्त रहे हैं, आप चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो? क्यों नहीं एक्शन हो? दोस्त क्या होता है? दुनिया सिद्धांतों से चलती है ना, इंसाफ से चलती है ना। दोस्त क्या होता है? हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग की थी, हम लोग साथ में मसूरी में थे, है ना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, वो आईएएस थे, मैं आईपीएस था, हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग की। लेकिन इसका ये मतलब थोड़े है कि मैं अब दोस्ती निभाने लगूंगा, ये सैकड़ों लोग मरे हैं उनको छोड़ के, तो वो सब बात नहीं है। तो जनता के लिए एक दोस्त चाहता है कि दूसरे दोस्त जो लापरवाह था उस पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। एकदम एकदम होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं आप? अब मिनिमम तो देखिए इस्तीफा देना चाहिए था, यदि उसमें शर्त प्रथम की ये कार्रवाई है ना। आप, हाँ, आपको याद होगा 1963 में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे नेहरू जी की सरकार में, ऐसे ही एक दुर्घटना हो गई थी महबूब नगर में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आप खास के भाजपा वाले बहुत बड़ा बड़ा ढोल बजाते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद, भाषण देने में तो कोई कमी नहीं है, तो कम से कम आपने इस्तीफा दे दिया होता। तो अब तो इस्तीफा नहीं दे रहे और सीबीआई से जांच करा रहे, उसमें तो मुझे अलग षड्यंत्र की बू आ रही है। षड्यंत्र? हाँ, क्योंकि क्या हो सकता है इसमें? वही मैं बता रहा हूँ क्या हो सकता है। होगा ये कि सीबीआई तो कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है, वो तो इनका पालतू तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि सीबीआई पिजड़े का तोता है। अब सीबीआई से हो आईपीएस अधिकारी सीबीआई पर भरोसा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा खबर है जाएगी सर यहाँ से। एकदम। अब चला ये तो सच्चाई है इसमें, आईपीएस और इसकी क्या बात है। पहले तो मेरे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी थे। इन्होंने आरोप लगाया है, आरोप उस आधार पर लगाया है कि सरकार के जो डिप्टी सीएम है उनका दावा है कि हम लोगों ने अपने मर्जी से पुल गिरवाया है। अगर पुल गिरवाए हैं तो उसमें गार्ड गया लापता है, अगर उसकी मौत हो गई है तो उसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए सरकार को और इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बालासोर में जो रेल घटना हुआ उस पर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। वंदे भारत बिहार में चलने वाली है, बिहार से रांची जाएगी, उस पर भी इन्होंने कहा कि जो भैंस से टकरा के टूट जाए उस पर क्या ही भरोसा किया जाए। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया अपना लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।